बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी डेज यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ते की स्टिचिंग करना। जी हाँ, आज हम कुर्ते की सिलाई देखेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको कुर्ते की कटिंग करना बताया था। इसी कुर्ते की आज हम स्टिचिंग करेंगे, तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुर्ते के लिए हमने नेक की मार्किंग कुर्ते की कटिंग करते टाइम कर ली थी। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि इसकी चौड़ाई हमने 3.25 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 3.25 इंच रखी। अब देखिए, तो इसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम फ्रंट पैनल को लेंगे, बैक पैनल को साइड में रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ताबीज पट्टी के लिए मार्किंग। तो ये मार्किंग हमने की है ताबीज पट्टी के लिए। हम इसे सेंटर से कटिंग करेंगे। कहाँ तक? जो हमने 9 इंच की मार्किंग की है यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर से कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने सेंटर से इसकी कटिंग कर दी है और हमने पेस्टिंग पेपर लगाकर इस तरह से ताबीज पट्टी और ये बटन पट्टी तैयार कर ली है। इसकी जो चौड़ाई है ये आप देखें 1.25 इंच है। 1.25 इंच एक सूत ये पेस्टिंग वाली है। इसे हम पेस्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जब भी हम कुर्ते में बटन पट्टी और ताबीज पट्टी लगाते हैं तो हमारी जो सीधी साइड होती है कुर्ते की, जैसे ये हमारे कुर्ते की सीधी साइड है। अब इस सीधी साइड पर कुर्ते का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ये उल्टा साइड है और ये सीधी साइड है हाथ की। इधर हमारा दाहिना हाथ होगा, ये बायां हाथ होगा। तो हम यहाँ सीधी साइड पर मार्किंग कर लेते हैं। ये कपड़े की सीधी साइड पर हम यहाँ एक मार्क कर देंगे। यहाँ हमारी पॉकेट लगेगी। ये पॉकेट लगेगी बाई साइड है और जिधर पॉकेट लगेगी उधर ही साइड हमारी ये पेस्टिंग पेपर वाला जो है ये इस पर लगाया जाएगा। और जिधर पॉकेट नहीं चढ़ेगी, जो हमारा दाहिने हाथ की साइड है, उधर हम ये बटन वाली पट्टी जो होती है इसे लगाएंगे। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। पर इसे हम लगाएंगे उल्टी साइड से। हम आपको मशीन पर लेकर चलते हैं और आपको इसको लगाना बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सीधी साइड का कपड़ा है और नीचे ये अभी उल्टी साइड है। हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। वो मार्किंग हम क्या करेंगे, जो हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है इसकी जो चौड़ाई हमारे बन रही है इसे हम यहाँ बराबर में सेंटर पर करके रखेंगे। अब यहाँ और मार्क करेंगे। ये जो हमने मार्क लगाया है, अब इसी मार्किंग को हम यहाँ पर बिल्कुल सीधी मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग ये है कि हमें इसी जो मार्किंग हमने की है इस मार्किंग के इधर साइड से हमें सिलाई लगानी है, इसके इधर नहीं लगानी है। अगर हम इसके इधर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा कपड़ा कम हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसी मार्किंग से या हम सिलाई लगाएं या इससे एक पॉइंट इधर होकर, लेकिन इसके इधर नहीं जाना है। अब हम कपड़े को उल्टी साइड पर लेंगे क्योंकि सिलाई हम उल्टी साइड से लगाएंगे। ये देखिए, हम आ गए उल्टी साइड पर, है ना। यहाँ हमने मार्किंग कर रखी है पॉकेट वाली। तो ये पॉकेट बता रहा है कि इधर हमारे पेस्टिंग पेपर लगेगी और इधर हमारी सादी पट्टी लगेगी। पहले हम सादी पट्टी को लगाएंगे। तो हमने ये सादी पट्टी ली है, इसे फोल्ड करके हमने तैयार कर लिया है। इस सादी पट्टी को इसी जो मार्किंग है इसी पर रखेंगे। ये नेक की जो कटिंग हुई है इससे थोड़ा सा ऊपर करके, ये देखिए इस तरह थोड़ा ऊपर करके इस पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर एक तिरछा कट लगा देंगे। कहाँ तक? जहां तक हमने सिलाई लगाई है। ये हमने तिरछा कट लगा दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा कपड़ा है जो हमने पेस्टिंग वाला किया है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेंटर का जो हमारा मार्क है फोल्डिंग का, वहां से फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगाकर यहाँ के जो ओपन है ये, इसे बंद करेंगे। कितना बंद करेंगे? जहां तक हमें सिलाई लगानी है वहां तक हम इसे बंद कर देंगे। यहाँ पर कट लगा देंगे छोटा सा और इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बराबर में सेट हुआ है। अब हम इसे पलट देंगे, सीधी साइड पर आ जाएंगे और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कोना निकल जाएगा और ये सिलाई पर जाकर बैठ जाएगा। अब इस पर हम किनारे से एक सिलाई लगाकर इसे एडजस्ट करेंगे। ये देखें बराबर से ये सेट हो गई है। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसे हम यहाँ काट कर हटा देंगे। जैसे हमने ये वाली पट्टी लगाई है सेम इसी तरीके से हम इस पट्टी को भी लगाएंगे। इसे हम लगाएंगे, ये पेस्टिंग वाली साइड है, जिधर हमारी पेस्टिंग नहीं लगी है इधर से हम लगाना शुरू करेंगे। ये उल्टी साइड है। यहाँ पर बराबर में इसे रखकर सेट करेंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इस तरह हमने इसे पकड़कर सिला है। सेम इसी तरह इसको भी हम पकड़कर सिलेंगे। ये देखिए इसे इस तरह बराबर करके सेट कर देंगे और इस पर किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारा बटन पट्टी वाला कपड़ा है इसकी पट्टी को नीचे करेंगे, नीचे करके सेट करेंगे। ये ऑटोमेटिक नीचे चलिया जाएगा। ये देखिए। और यहाँ पर हम कोना बनाएंगे। कोना बनाने के लिए पट्टी को पहले एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह पूरे में और फिर इसे भी हाफ कर देंगे। ये कोना बहुत आसानी से बन जाएगा। ये ये देखिए आप बराबर में आकर ये इस तरह सेट हो जाए। हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारी बटन वाली पट्टी है इसे अब यहाँ पर सीधा कर लेंगे, सेट करेंगे दोनों को बराबर में। और इस तरह से देखिए सिलाई से अब इस पट्टी को पैक करेंगे। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग से इस पट्टी को हमने यहाँ अटैच किया है। आप देखें अंदर की साइड ये पैक हो गई है। ये इसका प्यारा सा लुक आया हुआ है फिनिशिंग के साथ। और ये देखिए उल्टी साइड से इसकी फिनिशिंग आप देखें ये कितने परफेक्ट तरीके से सेट हुई है। ये देखें
और यहाँ पर ये निकले हुए हैं, यहाँ से पकड़कर हम कॉलर को अटैच करेंगे तो ये बराबर में आकर सेट हो जाएगा। अब हम इसमें शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। अब देखें हमने यहाँ पर इसे लगा दिया फिनिशिंग से, और यहाँ पर ध्यान दें कि शोल्डर से हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। अब ये घूमकर बैक पार्ट हमारा आगे की तरफ आकर इस तरह मुड़ गया है, आपको नजर आ रहा होगा। और इसकी जो हमने सिलाई लगाई है, देखिए कुर्ते में जो सिलाई लगाई जाती है उसमें हम एक बार सिलाई लगाते हैं, फिर जो हमारा यहाँ पर कपड़ा निकला होता है इसे अंदर की तरफ मोड़कर तुरपाई लगाते हैं। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर तुरपाई भी लगा दी है, इससे इसमें फिनिशिंग रहती है। पॉकेट लगाएंगे तो देखिए पॉकेट लगाने के लिए ये सीधा कपड़ा हमारा है, पॉकेट हमारा बाएं हाथ पर लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉकेट हम लगाएंगे ऊपर से, ये जो फ्रंट पार्ट है इस फ्रंट पार्ट को हम यहाँ नेक के पास से मार्क करेंगे 9 इंच पर। ये हमने 9 इंच पर मार्क किया, और तावीज पट्टी जो हमने ये लगाई है तावीज पट्टी के किनारे से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम लगाएंगे तो हम चाहें तो इसे इस तरह से तोड़ भी लें जिससे कि ये हमारे सीधी हो जाए। हम इसे इस तरह तोड़कर मार्क कर सकते हैं। तावीज पट्टी को हम सीधा रखेंगे तो ये खुद ब खुद सीधा ही टूटेगा। ये देखिए ये हमारी मार्किंग आ गई है। ये हमने पॉकेट तैयार की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम आपको बता दें तो इसकी लंबाई हमने 5.5 इंच एक सूत रखी है, और इसकी चौड़ाई 5 इंच एक सूत है। इसे हमने फोल्ड कर दिया है, फोल्ड करके आयरन कर दिया है। हर साइड से फोल्ड कर दिया है, इधर भी हमने फोल्ड कर दिया है ये, और दोनों कोनों को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। आप यहाँ पर जो भी डिजाइन बनाना चाहें या सादा रखना चाहें रख सकते हैं। इसे हम यहाँ पर फोल्ड करके एक बार यहाँ सिलाई लगा देंगे इस पर। ये देखें हमने पॉकेट पर सिलाई लगा दी, ध्यान दें इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगाई हुई है, बस इतनी इतनी दूर एक सिलाई। अब इस पॉकेट को ये जो हमने लाइन तोड़ी है इसी लाइन पर सीधा रखेंगे, और ये जो 2.5 इंच की मार्किंग है इसका भी ख्याल रखेंगे। तो इसे यहाँ पर बराबर से सेट करेंगे। एक कोने को हम सेट कर ले गए तो पॉकेट हमारा चारों तरफ बराबर में सेट हो जाएगा। देखें ये बराबर में सेट हो गया। अब इसके किनारे से हम सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से सिलाई को घुमाकर डबल सिलाई करेंगे। इससे यह पॉकेट खूबसूरत भी लगेगा और इसमें मजबूती भी आ जाएगी। ये देखिए फिनिशिंग से हमारा ये पॉकेट अटैच हो गया है। हमने यहाँ डबल सिलाई लगाई है, इससे इस पे काफी खूबसूरती आई हुई है। ये देखें बहुत ही प्यारा सा ये पॉकेट तैयार हो गया है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के लिए पहले हम इसमें चेक करेंगे कि कॉलर हमारा कितना बड़ा लगेगा। तो इस तरह से नेक को फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह इसे फोल्ड कर दिया। और यहाँ पर अब चेक करेंगे कि कॉलर हमारा कितने बड़ा लगना है। फीते को रखकर हल्के हाथों से इसे घुमाते हुए इसे हम चेक कर लेंगे। तो कॉलर हमारा लगेगा 8 इंच एक सूत, यानी 16 इंच का कॉलर हम बनाएंगे तो ये हमारा इसमें बराबर से एडजस्ट हो जाएगा। अब हम कॉलर की मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए कॉलर की कटिंग करने के लिए हमने बकरम ले लिया है, इसे हमने डबल फोल्ड कर दिया है। ये उल्टी साइड है, ये पेस्टिंग की साइड अंदर की तरफ है। यहाँ पर हम मार्क करेंगे। कॉलर की मार्किंग और कटिंग करने के लिए बकरम को कितने लंबाई पर फोल्ड किया जाए, ये यहाँ पर एक सवाल ये बनता है। तो देखिए जितने भी लंबाई का आपको कॉलर बनाना है, जैसे हमें 16 इंच का बनाना है तो हमारा आता है उसका हाफ करेंगे 8 इंच। ठीक, तो 8 इंच में हम एक सूत और कम कर देंगे, फिर जो लंबाई बनेगी उसी लंबाई पर हम यहाँ पर बकरम लेंगे। तो हमने यहाँ पर 8 इंच बकरम लिया हुआ है। यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे।
यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और फिर यहाँ से 1.25 इंच पर 1.25 इंच में एक सूत कम एक मार्किंग और करेंगे। यही सेम मार्किंग हम इधर साइड भी कर लेंगे। इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, ये हमारा बराबर है। ठीक, अब ये जितना है इसका हम हाफ कर लेंगे। और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। फिर 1.25 इंच पर हम यहाँ से इसे डाउन करेंगे। ये देखिए हमने इसे 1.25 इंच पर डाउन किया है ना। और अब यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट तक हम राउंड शेप में मिलाएंगे। और अब यहाँ से 1.25 इंच पर हम मार्किंग करते जाएंगे। इसे हम चेक कर लेंगे कि ये हमारा कितना बन रहा है। तो देखिए ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसे हम थोड़ा कम करेंगे। तो कम कैसे करेंगे, यहाँ से हम इसे इस तरह घुमाते हुए और जहां हमें मिल जा रहा है यहाँ हम मार्क कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से ये जो मार्किंग हमने की है इसे इस तरह यहाँ तिरछा मिलाएंगे और यहाँ राउंड शेप बनाएंगे। ये हमारा कॉलर की मार्किंग हो गई, इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए फिनिशिंग से इसकी हमने कटिंग कर दी। यहाँ पर हम थोड़ा सा गिराएंगे। ये ये देखिए हमारे कॉलर का लुक कुछ इस तरह से आएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अब इसे हम पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पर रखकर। तो ये देखिए हमने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लगाकर इसे तैयार कर दिया है और इसकी दूसरी पट्टी भी इसी को रखकर हमने काट ली है। अब इसे इस पर बराबर में सेट करेंगे और इधर साइड से सिलाई लगाएंगे अंदर की। इधर साइड की सिलाई नहीं लगाएंगे, इसे खुला रखेंगे। इधर साइड की सिलाई लगाकर इसे हम पलट देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और इस पर ये छोटे छोटे से कट लगा दिए। इसे पलट देंगे, ये आसानी से अब घूम जाएगा। इसे पलट, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये तैयार हो गया है। ये हमारा बैक साइड है जिससे हम पकड़कर कलर को अटैच करेंगे। इसे इस तरह घुमाएंगे और इसका मिड पार्ट ले लेंगे, यहाँ एक कट लगा देंगे। यहाँ से हमारा कॉलर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए हम इसे कैसे लगाते हैं। अब देखिए कॉलर को इसमें लगाने के लिए कपड़े को हम उल्टी साइड पर रखेंगे। ये इसकी उल्टी साइड है, ये देखिए ये उल्टी साइड है। कॉलर को हम इस तरह से रखेंगे ये, ताकि जब हम इसे सीधी तरफ पर टर्न करें तो ये सीधी तरफ से जाकर सेट हो जाए।
इसे हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि सीधी साइड पर जो हमारा कॉलर है ये इस तरह आना चाहिए। ये हमारा कॉलर इस तरह बैठना चाहिए। तो हमें कैसे सिलाई लगाना है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाना है, तभी हमारा कॉलर आकर सही सेट होगा। तो हम ये सीधी साइड पर रखकर कॉलर को इस तरह भी सेट कर सकते हैं। ये सीधी साइड है, कॉलर को अंदर से इस तरह रखें और जो हमने मिड पार्ट का निशान लगाया है यहाँ पर रखकर पिन अप कर दें। ये देखिए, इसे हमने पिन अप कर दिया और अब हम इस तरह से पूरे में थोड़ी थोड़ी दूर पर पिन लगा दें। ये देखिए, पूरे में इस तरह से हमने पिन अप कर दिया है। इसी तरह से इधर साइड भी पिन अप करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस पर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम पलटेंगे इस तरह, ये आकर अपनी जगह पर सेट होगा। ये इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से ये जाकर अपनी जगह पर बराबर से चारों तरफ से बैठ जाएगा। किनारे को फिनिशिंग से फोल्ड करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर है सब फोल्ड करके अंदर कर देंगे और इसके किनारे से सिलाई लगा देंगे। कॉलर हमारा फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाएगा। और इस तरह देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारा कॉलर लगा हुआ है। इसका आप लुक देखिए, कितना खूबसूरत लुक इसका आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, हमने थोड़ा सा यहाँ से इसे ढीला रखा है और ये बटन पट्टी बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हुई है। बहुत ही प्यारा लुक इसका आया हुआ है। कॉलर को लगा देने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखें फिटिंग की सिलाई हम कैसे लगाएंगे। हम इसे उल्टी साइड पर टर्न करेंगे, यहाँ आर्मोल के पास से बराबर में सेट करके रखेंगे और जो हमने मार्किंग की थी फिटिंग की, इसी मार्किंग पर हम सिलाई लगाएंगे। आर्मोल से कमर तक हम यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। इतना हम ओपन रखेंगे, इसमें पॉकेट लगेगा और फिर इतनी दूर हम बंद करेंगे। यहाँ से हमारा नीचे का चाक ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ डबल सिलाई लगाएंगे और यहाँ डबल सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे थोड़ा काट कर पतला करेंगे और फिर इसे इस तरह से मोड़ मोड़ देंगे और फिर इस पर हम सिलाई लगा देंगे तुरपाई की। इससे इसमें फिनिशिंग आएगी और फैब्रिक अंदर फोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पर दोनों साइड पर सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। इसके बाद फिर हम आस्तीन चढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी। 6 इंच हमने यहाँ पर ओपन किया है, इस पे हमने तुरपाई लगाई है और फिर यहाँ पर हमने 2.5 इंची सिलाई लगाकर इसे पैक किया है। इसके बाद देखिए, चाक और दामन को भी हमने बारीकी से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है। ये हमारा रेडी हो गया है। पॉकेट लगाने के लिए ये इतना इसका मुंह हमने खोल रखा है, यहाँ हम पॉकेट लगाएंगे। दोनों साइड में हमने देखें इसी तरीके से सिलाई लगाई है। ये फिटिंग की सिलाई लगाई, इतना हमने ओपन रखा और इस पर तुरपाई लगाई। फिर यहाँ 2.5 इंची हमने बंद कर दिया, चाक और दामन को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम आस्तीन लगाएंगे। तो देखिए, आस्तीन को भी हमने रेडी किया है। आस्तीन के बॉटम को बारीक फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है और आस्तीन की ये फिटिंग की सिलाई लगा दी है। हम आस्तीन को चेक कर लेंगे। देखिए, बहुत से लोगों को यह शिकायत होती है कि आस्तीन जब हम चढ़ाते हैं तो हमारी आस्तीन घट पड़ जाती है। तो आस्तीन चढ़ाने का जो तरीका वो ये है कि जो हमने फ्रंट और बैक का आर्मोल कटिंग किया है, इसमें हमारे फ्रंट का ज्यादा और बैक का कम होता है। तो हम दोनों को बराबर में इस तरह इक्वल करें और इसके बाद हम इसका सेंटर लें। जैसे देखिए, हमारा सेंटर ये आ रहा है जो हमने मार्क किया है, पर जब हम इसे
इस तरह हम बराबर रखेंगे तो सेंटर हमारा 2 सूता ज्यादा आता है। इसी वजह से जब हम आस्तीन अगर इसको सेंटर मानकर चढ़ाएंगे तो आगे हमारी आस्तीन घट जाएगी और पीछे बढ़ जाएगी। तो हमें बराबर करना है दोनों को और तब इसका सेंटर लेना है। ये सेंटर आया। अब इस सेंटर से आस्तीन का जो हमारा सेंटर है हम इसे यहाँ रख कर चेक करेंगे। देखें और आप देखें बिल्कुल बराबर पे सिलाई हमारी जाकर ये सेट हो जा रही है। फ्रंट हो या बैक दोनों में ये हमारे बराबर आएगा। हम आस्तीन को इस पर चढ़ा देंगे, हमारा कुर्ता तैयार हो जाएगा। सिर्फ इसमें पॉकेट लगाना रह जाएगा। पॉकेट की भी हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए पॉकेट है हमारा जो हमने कटिंग किया है। पॉकेट की जो लंबाई हमने रखी है कटिंग पर वो है 20.5 इंच। यहाँ से हमारा 6.5 इंच फोल्ड होगा। ये देखिए 6.5 इंच हमने फोल्ड किया है। ये थोड़ा सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद जब सिलाई के बाद ये तैयार होगा हमारा तो ये 13.5 इंच पर तैयार होगा। और इसकी जो चौड़ाई कटिंग पर है ये 6.5 इंच है। तैयार होगा सिलाई के बाद ये 6 इंच पर। तो इस तरह से हमने पॉकेट को भी कटिंग कर लिया है। डबल है ये दोनों साइड का। पॉकेट को भी हम सिलाई करके इसकी रेडी करेंगे, फिर इसमें पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट की सिलाई हमें कैसे करना है देखिए इस तरह इसे करेंगे और यहां से सिलाई लगाएंगे। यहां से सिलाई लगाएंगे लेकिन यहाँ पर हम छोड़ रखेंगे इतना जितना हमें यहाँ से सिलाई में अंदर करना है। जैसे हम आधा इंच यहाँ से इतना छोड़ देंगे और फिर ये हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा है साइड इसको हम बैक साइड में इस तरह फोल्ड करके इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से इस तरह फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और इधर साइड भी यहाँ पर आधा इंच ये छोड़कर और यहाँ से सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। इस तरह से हम पॉकेट की सिलाई करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर पॉकेट लगाने के लिए हमने पॉकेट को भी तैयार कर लिया है। ये देखिए पॉकेट की हमने सिलाई कर दी है। इसके किनारे को फोल्ड कर दिया है और इसे पलट दिया है। देखिए इसे अभी हमने नहीं पलटा है। यहाँ से हमने सिलाई लगाई है दोनों साइड पर और देखिए इतना इतना हमने यहाँ पर छोड़ रखा है क्योंकि इसी को पकड़ के हम पॉकेट अटैच करेंगे। और इसकी सिलाई भी हमने फोल्ड करके अंदर की साइड लगा दी है। ये देखिए इधर साइड हमने फोल्ड किया है। जब हम इसे सीधी तरफ घुमा देंगे तो ये अंदर की साइड आ जाएगा। इसके कोने को हम सेट कर लेंगे किसी चीज से। ये देखिए पॉकेट हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। पॉकेट लगाने के लिए हमने इसके देखिए यहाँ पर ओपन कर रखा है और इसके यहाँ दोनों साइड पे किनारे पर तुरपाई लगा दी है। पॉकेट के लिए हमने यहाँ एक सीधी लाइन खींच दी है जो आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाइन हमने दोनों साइड पर और दोनों पॉकेट के लिए खींची हुई है। देखिए इधर भी और इधर भी। इससे पॉकेट लगाना आसान होता है। पॉकेट हम उल्टी साइड से लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे हमारा जो ये पॉकेट है इसका हम इस तरह से डबल करके सेंटर निकाल लेंगे। जैसे देखिए ये सेंटर है। सेंटर में हमने यहाँ कट लगा रखा है और इसी सेंटर को हम पॉकेट को जब लगाएंगे तो सेट करेंगे। ये देखें कुर्ते को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए कुर्ते को हमने इस तरह से फोल्ड किया। इसके दोनों जो ये इधर इधर के कपड़े हैं दोनों को अलग अलग साइड दोनों तरफ कर देंगे। और अब ये जो हमारा सेंटर है इसी सेंटर को यहाँ सेंटर पर सेट करेंगे। कैसे करेंगे इसे हम इस तरह से लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये हमारा इस तरह से जाना है तो हम पॉकेट को इस तरह पकड़ेंगे। ये देखिए इसको पकड़ेंगे। पॉकेट के इस वाले पार्ट को अंदर करेंगे
अब ये इस तरह से आ गया। ये जो सिरा खुला हुआ है, इसके सेंटर को यहाँ सेंटर में सेट करेंगे और जो हमने ये सीधी सिलाई लगाई है, इसी सीधी सिलाई पर इस तरह से घुमाते हुए पॉकेट पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड पर। इस पर सिलाई लगाने के बाद हम पॉकेट को इस तरह पलट देंगे और जब ये पॉकेट हमारा पलट जाएगा तो ये जो हमारा पॉकेट का कोना है, इस कोने को यहाँ ऊपर की जो हमारी सिलाई है, इसी सिलाई पर सेट करेंगे। ये खुद ही आकर सेट हो जाएगा। सारे कपड़े को इक्वल करेंगे। ये ध्यान देंगे कि जो ये सिरा ओपन है, ये फैलने ना पाए, ये बराबर रहे। और फिर इस पर हम किनारे से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई पक्की लगाएंगे क्योंकि यही सिलाई पहले टूटती है। इस पर सिलाई लगा देंगे, पॉकेट हमारा अटैच हो जाएगा। ये देखिए फाइनली कुर्ता हमारा तैयार हो गया। आप देखें इसका लुक कितना खूबसूरत ये आया हुआ है। इसमें हमने कच बटन कर दिए और ये 4 बटन हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके कॉलर का आप लुक देखें, कितने फिनिशिंग से ये कॉलर अटैच हुआ है और इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। कितने परफेक्ट तरीके से ये अपनी जगह पर सेट हो गया है। ताबीज पट्टी भी बहुत ही अच्छे ढंग से बनी हुई है। फिनिशिंग परफेक्ट आई हुई है। फ्रंट पॉकेट जो हमारा है, हम आपको दिखाएं। ये देखिए हमारा फ्रंट पॉकेट है, ये भी बहुत ही अच्छे ढंग से अटैच हुआ है। और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएं तो आप देखें ये हमारा साइड पॉकेट है। साइड पॉकेट भी हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हुआ है। ये देखें दोनों साइड पर ये इसका लुक आप देखें, कितनी खूबसूरती से ये सिलाई सेट हुई है दोनों साइड पर। इधर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सेट हो गया है। पॉकेट का ये सिरा ओपन है, यहाँ से हाथ हम एंट्री करेंगे। पॉकेट हमारी यहाँ तक है, ये इतना हमने बंद किया है। ये सिलाई भी एडजस्ट हुई है, आस्तीन भी अपनी जगह बराबर से सेट हो गई है। इस पर हमने बारीक सिलाई लगाई है और जो यहाँ कंधे पर हमने सिलाई लगाई है आप देखें। फिर यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ से हमने तुरपाई लगा दी है। इससे फिनिशिंग आती है और लुक काफ़ी खूबसूरत देता है पहनने पर। तो इस तरह से हमने परफेक्ट तरीके से कुर्ते की स्टिचिंग की है। तो कुर्ते की स्टिचिंग करने में कोई भी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना है फिनिशिंग का। फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए और फिनिशिंग में खास पॉइंट जो है वो है हमारी ताबीज पट्टी, कॉलर और पॉकेट। ये फिनिशिंग से अटैच हो गया तो फिर कुर्ता अपनी जगह परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। कटिंग में हमें जो ध्यान रखना है हमने आपको कटिंग वाले वीडियो में बताया है, तो अगर आपने हमारा वो वीडियो ना देखा हो तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा कि कुर्ते की कटिंग करते समय हमें किन पॉइंट का खास ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप अपने घर पर भी कुर्ता बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा लुक पर यह कुर्ता तैयार होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारी कुल मेहनत का फल होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।